इंसानी जिस्म में जो सख्त तरीन हिस्से हैं ना, वो खोपड़ी है, जबड़े हैं और ये दांत है। अच्छा। आप किसी भी हम जब मेडिकल कॉलेज में थे और डिसेक्शन के लिए हमें जब डेड बॉडी की ज़रूरत पड़ती थी, तो कई दफ़ा कोई बहुत पुरानी हमें बोन्स हमने पढ़नी होती थी या स्कल पढ़नी होती थी खोपड़ी, तो 25-25 30 साल से उनकी हालत ठीक होती थी। बाकी जिस्म की सब हड्डियाँ गल जाती हैं, खोपड़ी और दांत और कुछ और जिस्म की 1-2 हड्डियाँ वो नहीं गलती। तो ये दाँत जिस्म का मज़बूत तरीन हिस्सा है। आपने कहा ना कि ये हर चीज़ को खाने की सलाहियत है, बिल्कुल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दाँत ख़राब होते क्यों, और आपने कहा ना कि वक़्त के साथ-साथ अपनी वो ताकत खो देते हैं और वो गल जाते हैं, ख़राब होते हैं, इसकी वजह 1-2 मिथ हैं, गलतफ़हमी है कि आगे जी सुबह उठ के ब्रश करना है। मेडिकली सुबह उठ के ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप चोरी होने के बाद गेट को ताला लगाते हैं। अच्छा, ताला हाँ जी। सर आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये चीज़ें तो हमें स्कूल से बताया, स्कूल टाइम से हमें बताई जा रही हैं कि आपने सुबह आना है, बड़ा नीट एंड क्लीन, आपका यूनिफ़ॉर्म साफ़ होना चाहिए, आपके दाँत साफ़ होने चाहिए। बाकायदा हमारे इस चीज़ के मार्क्स होते थे, हमारे टीचर्स चेक करते थे और इवन के पता नहीं वो टीचर हमारे इस दुनिया में है भी हैं कि नहीं है, उन्होंने तो हमें इस हद तक डराया हुआ था कि जो बच्चा अपने दाँत नहीं साफ़ करता, उसकी तो नमाज़ तक नहीं कबूल होती। नमाज़ कबूल होने का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नाश्ते के बाद ब्रश करने की अहमियत है। ठीक है, ब्रश करने का जो सही वक़्त है वो रात का है, सोने से पहले। ओके। देखिए इसकी मिसाल क्या है, आप सुबह नाश्ता करके ऑफ़िस आ जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं क्लिनिक आ जाता हूँ। हमने कभी चाय पी ली, कभी कोई फ़िज़ी ड्रिंक पी लिया, कभी पानी पी लिया, कभी कॉफ़ी पी ली। उससे क्या होता है कि जितने मुँह में बचे-खुचे ज़रात हैं वो मैदे में चले जाते हैं, मुँह साफ़ हो जाता है। रात को जब आप खाना खाते हैं तो खुराक का बेशतर हिस्सा तो पेट में चला गया, लेकिन जो छोटे-छोटे जो बचे-खुचे ज़रात हैं वो कोई इधर मुँह में पड़े हैं, कोई दाँतों के बीच में, कुछ ज़ुबान के नीचे, हुँ, कोई यहाँ फँसे हुए हैं। वो जो बचे-खुचे ज़रात हैं, ख़ास तौर पे जो रोटी और चावल और आलू के जो रेमिनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट या नशस्त है, वो हमारे इंसानी थूक में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलके 2-3 एसिड्स बनाते हैं, ब्यूटारिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ये वो एसिड्स हैं जो कि रात को ब्रश ना करने से मुँह में बची-खुची खुराक की डिकम्पोज़िशन से बनते हैं ओके। और ये इन्हीं एसिड से हमारे मसूड़े सूजते हैं, उनसे खून आता है, मुँह से बदबू आती है और दाँतों में कैविटी बनना शुरू होती है, जिसको आम ज़बान सर में कीड़ा लग